let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball is the place that I go every single day as soon as I wake up. It is free to use. It has got all the latest reports and news regarding your club and all the leagues that you have been following. Plus, it has live tickers as well. So if you're missing a match and you want to know what's happening in the match, you can check out the live tickers. The stats over there are very much detailed, and they also have the transfer saga coverage as well. So what are you waiting for? Go down into my description, download OneFootball application from over there, or scan this QR code on the screen. Alright, welcome back guys. Welcome back to player analysis. एक ऐसी प्लेलिस्ट हमारी जो कि काफी देर से डायनासोर बन के बैठी हुई थी, बट देन मैंने सोचा इसको री इंस्टेट करते हैं एंड आई हैव कम अप विद अ ब्रिलियंट वीडियो आइडिया, जूड बेलिंगम का एनालिसिस एंड टू फाइंड आउट कि विच क्लब सूट्स हिम द बेस्ट, बिकॉज कई सारे क्लब्स है जो कि जूड बेलिंगम जैसे मर्क्यूरियल प्लेयर के लिए जाएंगे इस पर्टिकुलर समर में, बट कौन सा क्लब है पर्टिकुलरली जो जूड बेलिंगम के लिए बहुत बढ़िया से सूट करेगा? देयर आर लॉट ऑफ क्लब जो कि इंटरेस्टेड हैं, बट जूड कहां जाना चाहेगा एंड विच क्लब वुड ब्रिंग आउट हिज पोटेंशियल टू द बेस्ट लेवल्स? बिकॉज जूड एक जेनरेशनल प्लेयर है मेरे भाई लोग, मानो या ना मानो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल, बट where he should go, because मुझे लग नहीं रहा है कि डॉर्टमुंड उसको रख पाएगी and they will definitely cash out onto him, but which team should purchase him and which team should Jude Bellingham join? तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जूड बेलिंगम है क्या। हमने देखा खेलते, हमने समझने की कोशिश की उसको, बट क्या हमें एक्चुअली में समझ में आया है व्हाट इज एक्चुअली द प्रोफाइल ऑफ जूड बेलिंगम? वो कैसा प्लेयर है और वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या है एंड वो किस टीम के लिए बेस्ट सूटेड होगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिलेगी तो। अगर जूड बेलिंगम की बात की जाए, स्टिल 19 years old, जूड इज wrecking all kinds of havoc at बोरुसिया डॉर्टमुंड। भाई वो इंग्लैंड का सेकंड यंगेस्ट गोल स्कोरर बन चुका है। फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल स्कोर भी किया है अभी लास्ट 2022 के। जब वो बर्मिंघम पे खेल रहा था तो उसने अपने कोच को बताया कि आई वांट टू प्ले दैट नंबर 10 रोल। ऑल्सो कोच कहते नहीं, प्ले द 22 रोल। अब जूड वाज लाइक भाई 22 क्या है? तो उसे कोच ने बोला यू कैन प्ले 4, you can play 8, you can play 10 एंड उनको ऐड करो तो बनता है 22। सो यहाँ पे जूड बेलिंगम को जो हम एक्चुअली में खेलते देखते हैं ना, वी सी दैट दिस गाय कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन कैन एंड एक्चुअली कैन प्ले वेरी गुड। तुम भले उसको नंबर 4 पे खिलाओ जो कि एक अनदर नेम ऑफ नंबर 6 है, तुम उसको 8 पे खिलाओ या तुम उसको नंबर 10 पे खिलाओ, ही डज ऑल ऑफ दैट जॉब वेरी वेरी वेल। तो जब जूड बेलिंगम बर्मिंघम सिटी पे आए, उन्होंने खेला एक साल, उन्होंने 40-45 मैचेस खेले वहां पे, सो दैट नंबर 22 जर्सी वाज रिटायर्ड। भाई बर्मिंघम सिटी ने वो जर्सी रिटायर कर दी एंड द पीपल वर लूजिंग द माइंड कि भाई हाउ कम अ क्लब कैन रिटायर अ जर्सी फॉर 17 years old kid? भाई दैट गुड ही वाज। और यही सिर्फ नहीं भाई, बर्मिंघम सिटी में एक ब्रिज है जो कि बेलिंगम के नाम का कर दिया गया अभी, तो तुम समझ सकते हो दिस गाय इज प्योर बॉन्कर्स। करेंटली अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड पे देखा जाए इस साल जूड बेलिंगम का, तो उसके हैं 16.7 प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90, मतलब मिनिमम 16 ड्रिबल्स वो बंदा मारेगा इन द फाइनल थर्ड्स ऑफ द ऑपोजिशन। 5.6 इंटरसेप्शंस प्लस बॉल विन है उस बंदे के, मतलब अटैकिंग साइड ऑफ द गेम भी है और डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम भी है। मतलब जूड का गेम बहुत ही परफेक्टली तरीके से बैलेंस्ड है। तो अगर तुम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखोगे, यहाँ पे तुम्हें बताता है कि जूड बेलिंगम कौन सी पोजीशन पे मेजरली खेल चुके हैं। सो यू कैन सी कि मेजरली वो बंदे ने सेंट्रल मिडफील्ड की पोजीशन में खेला है, डीएम एक सेंट्रल मिडफील्डर, ही इज आल्सो ऑफन प्लेड एज अ कैम एज वेल। बट एडिन टर्जिक ने अपने फॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। दे हैव गॉन इन अ 4-3-3 एज वेल, 4-1-4-1 एज वेल, 4-2-3-1 एज वेल, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसने डॉर्टमुंड पे। बट जूड बेलिंगम तुम देखोगे ना एज अ 6, एज अ 8 और एज अ 10 तीनों ही तरीके से खेलते नजर आया है। बट लेट्स टेक अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज जूड बेलिंगम। बेलिंगम की पोजीशनिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें वर्ल्ड कप का एग्जांपल लूंगा, पर्टिकुलरली ये गेम ईरान वाला जो गेम था, ठीक है। मेरी फाइंडिंग के हिसाब से यू कुड सी कि बेलिंगम ने नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 10 का रोल एक पर्टिकुलर मैच में इतने बेस्ट तरीके से निखार के दिखाया है दैट वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स टू फाइंड अबाउट हिम। सो अगर तुम यहाँ पे देखो कि जूड बेलिंगम एज अ नंबर 4 कैसे खेलते हैं, सो बेसिकली इसके अगर तुम पासिंग डेंसिटी देखोगे तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ पासेस टू देयर विंग बैक्स, मतलब जो राइट बैक और लेफ्ट बैक खेल रहे थे, तो ट्रिपियर के साथ इसके मोस्ट नंबर ऑफ पासेस थे इस पर्टिकुलर मैच में। सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज कि वो अपने आप को इन पोजीशंस में डीप पा रहा था अलोंग साइड जॉन स्टोन्स। अब डिक्लेन राइस ऑब्वियसली डिक्लेन राइस एक डिसिप्लिन्ड बंदा है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द पार्क में रहेगा, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा और वो डिफेंसिव टैकल्स मारेगा। दैट वुड गिव जूड बेलिंगम अ बिट ऑफ फ्रीडम टू ड्रिफ्ट अराउंड, गो ऑन द राइट हैंड साइड चैनल, जहां से वो राइट
विंगर्स को, राइट बैक्स को बॉल पिंग कर सके। तो अगेन देख सकते हो ईरान के मैच में ही वाज टाइम एट टाइम ड्रॉपिंग डीप, ट्राई टू कलेक्ट द बॉल फ्रॉम स्टोन्स, एंड वो अपने राइट हैंड साइड ट्रिपियर और बुकायो साका के साथ लिंकअप करा था। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट जूड प्लेइंग फ्रॉम दीज डीप पोजीशंस दैट कि जूड के पास पासिंग रेंज बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात, बंदा ना क्विक फीट है और दोनों फुट का इस्तेमाल करता है, बीट राइट फुट बीट लेफ्ट फुट, वो बंदा दोनों फुट से बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ थॉट एक चीज होती है यार, व्हेन यू प्लेइंग एज अ नंबर 4 ना, तो आपको डिसीजंस बहुत क्विकली बनाने होते हैं, खासकर एक गेम एज हाई एज अ वर्ल्ड कप मैच यार। तो यहाँ पे यू हैव टू बी ऑन योर टोज, एंड जूड ने हमें दिखाया इन पर्टिकुलर पोजीशन पे खेल के दैट ही कैन मेक दोस पासेस वेरी वेरी करेक्टली। एक और इंस्टांस था यहाँ पे दैट जूड बिलिंगम वाज ड्रॉपिंग फ्रॉम दैट नंबर 8 पोजीशन एंड वो स्टोन्स को कॉल करते कि भाई मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो डिक्लन राइस काफी ज्यादा डीप है एंड जूड बिलिंगम ड्रॉप्स, कलेक्ट्स द बॉल एंड ईरान ने प्रेस किया इसको। व्हाट डिड जूड बिलिंगम डू वाज कि वो टर्न किया, पिवट किया एंड राइट फुट से अपने एक पिंग बॉल डाली ऑन द फ्लैंक टू ट्रिपियर, तो उसने गेम को खोला। नाउ जूड इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से हमें ये दिखाते हैं कि ही हैज गॉट द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द पिच। उसके पास वो विजन्स है, वो प्लेयर्स को देख पाता है एंड उनको वो पर्टिकुलर राइट टाइम पे पास कर पाता है। यार सबसे अच्छी बात जूड की मुझे क्या लगती है ना, उसके टाइम्ड रन्स, ही अंडरस्टैंड व्हेन ही हैज टू रिसीव द बॉल एंड कंट्रोल द बॉल, when he has to run with the ball and when he has to pass the ball, और in possession बंदा बहुत strong है, इससे बॉल आप विन नहीं कर सकते हो। and that brings me to the next point, that is the number 8 position। नाउ एक नंबर 8 की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो बंदे के पास ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नंबर 8 में क्या, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस कर पाए, गेम को हमेशा फॉरवर्ड मूव करे, और बेलिंगम के पास वो जो लाइन ब्रेकिंग पासिंग एबिलिटी है वो राइट टॉप नॉच है। और तुम अगेन एक एग्जांपल भी देख सकते हो कि यहाँ पे जूड बिलिंगम वाज नॉट प्रेस्ड, उसके पास रिलेटिवली कोई प्रेशर नहीं है, बट देन माउंट के पास प्रेस है। तो अगर इफ देयर इज एनी प्लेयर केपेबल ऑफ मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ पासेस, ब्रेकिंग द डिफेंसिव लाइन, दैट इज वेरी गुड। और जूड बिलिंगम व्हेन ही इज प्लेइंग एज एन 8 इन द फाइनल थर्ड्स ऑफ द पिच, ही इज एबल टू पिक दीज पासेस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। अगेन तुम देख सकते हो टाइम एंड टाइम अगेन जूड बिलिंगम वाज मेकिंग सच काइंड ऑफ पासेस, एंड जूड के पास वो विजन है कि इवन दो ही इज प्लेइंग डीप, ही इज प्लेइंग ऑन द राइट और लेफ्ट हैंड साइड चैनल, बेसिकली जूड लाइक्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट और राइट हैंड साइड हाफ स्पेसेस, वो जो चैनल्स होते हैं उनमें वो खेलना पसंद करता है, एंड ही लाइक्स टू मेक दीज काइंड्स ऑफ पासेस। अगेन यू कैन सी हाउ ही इज फाइंडिंग फिल फोर्डन, जबकि फिल के ऊपर एक अच्छा मार्कर लगा हुआ है। तो ये कुछ नीट पासेस हैं, उनकी मदद से जूड बेलिंगम इज एबल टू ब्रेक दी अपोजिशन लाइंस। और यहाँ पे तुम अगेन एक मोमेंट देख सकते हो दैट जूड बेलिंगम नोज व्हेन एंड हाउ टू रन, जैसे कि मैंने तुमको बताया। तो चेक आउट दिस कॉम्बिनेशन जहाँ पे जॉन स्टोन्स फाइंड करते हैं मार्कस राशफोर्ड को व्हेन ही इज ड्रॉपिंग, एंड जूड बेलिंगम मेक्स अ वेरी टाइम रन इनटू द मिडफील्ड एरियाज एज अ नंबर 8। ही गेट्स द बॉल एंड ही इज एबल टू पास द बॉल टू कैलम विल्सन इन बिहाइंड द डिफेंस। एक्चुअली कैलम विल्सन है वो, राशफोर्ड नहीं है। तो जूड बेलिंगम ने यहाँ पे इन बिहाइंड द डिफेंस बॉल डाली विल्सन को, एंड देन विल्सन गोज ऑन एंड उन्होंने एक बॉल स्क्वायर की जो कि ग्रिलिश ने गोल स्कोर किया विद अ टैप इन। तो ये जो सिनेरियो है जूड बेलिंगम का, ही इज नॉट जस्ट अ नंबर 6 या नंबर 4 जो कि बस वो करेक्ट दिखा, ही हैज गॉट द आई फॉर दीज काइंड्स ऑफ पासेस एंड दैट मेक्स हिम सेपरेट फ्रॉम द अदर प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। Now Jude Bellingham when playing as a number 10, obviously तो भाई उसे खून में है यार, गोल स्कोर करना उसको पसंद है। इवन इस मैच के बाद बंदा कहता भी है भाई पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि आई ऑलवेज वांट टू स्कोर सम गोल्स एंड गिव सम असिस्ट्स। तो तुम देख सकते हो जूड बेलिंगम टाइम एट टाइम ना आपको स्ट्राइकर के बगल में मिलेंगे खेलते हुए, ठीक है। तो इवन अभी तुम पिछला मैच अगर चेल्सी वाला देखे होगे चैंपियंस लीग में, तो वहां पे भी जूड बेलिंगम वाज प्लेइंग वेरी क्लोज टू द स्ट्राइकर्स सेबास्टियन हॉलर। तो नाउ इस पर्टिकुलर मैच में भी जूड बेलिंगम इज ओवर हियर नेक्स्ट टू मेसन माउंट, मैग्वायर ने बॉल पास की टू मेसन माउंट एंड देन ही गेट्स द बॉल in running in behind the defense, making a run into the box and scoring this wonderful goal with a cross from Luke Shaw। तो ये सारे सिनेरियो से हमें देख के पता चलता है कि जूड बेलिंगम के पास वो टेंडेंसी है टू मेक रन्स इन बिहाइंड एंड टू फाइंड हिमसेल्फ with the connection of the ball to score some goals। तो जूड बेलिंगम as a number 10 can also be very good, but then मेरे ओपिनियन में number 10 role doesn't suit him very much, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो कमी हल्की सी मुझे जूड की लगती है ना, इन टर्म्स ऑफ छोटा सा लगता है क्रिएटिविटी का पार्ट उसको हल्का सा लैक करता है। ही कुड बी द बेस्ट नंबर 8 बट आई डोंट वांट हिम टू प्ले अ नंबर 10 रोल। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, व्हिच टीम सूट्स हिम द बेस्ट। देयर आर सम टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल जो कि जूड बेलिंगम के सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं एंड उनकी टीम इंप्रूव हो जाएगी। समवन लाइक PSG जो कि फाइनेंशियली भी कैपेबल है टू साइन अ प्लेयर लाइक जूड बेलिंगम, लिवरपूल है, रियल मैड्रिड है, इवन अ टीम लाइक बार्सिलोना कुड बी वेरी हेल्प विद अ प्लेयर लाइक जूड बेलिंगम, क्योंकि वो अपने मिडफील्ड को अटैक से लिंक करने में बहुत ही हेल्प करेगा। फिर टीम्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, इवन मैनचेस्टर सिटी इज आस्किंग फॉर जूड बेलिंगम। सो यार हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी टीम के लिए वो परफेक्ट है और कौन सी टीम के लिए वो नहीं परफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं वेरी ऑब्वियस टीम के साथ, जिस टीम से सबसे ज्यादा उसके लिंक्स आ रहे हैं, गिवन कि भाई हेंडरसन और बाकी टीम में ट्रेंट वेंट सब मिलकर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गिवन दैट ही प्लेज फॉर इंग्लैंड, तो वहाँ पे एक इंग्लिश कनेक्ट भी है उसके लिए, तो आई रियली होप कि ही कम्स टू इंग्लैंड। मुझे लगता है कि जूड बेलिंगम इंग्लैंड आएगा मोर देन गोइंग टू स्पेन और
पारिस, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे बैक करने के लिए, बिकॉज लिवरपूल बैडली नीड्स अ प्लेयर लाइक जूड बेलिंगहम। लिवरपूल को खेलते देखते हैं, वी सी द मिडफील्ड इज डेड, लिटरली डेड, क्योंकि उनके पास जो मिडफील्ड है वो प्लेयर्स एज हो रहे हैं, ठीक है उनकी। अब आप बात कर लो थियागो की, आप बात कर लो फैबिन्यो की, या हेंडो की बात कर लो, केटा की बात कर लो, मिलनर की बात कर लो, दे नीड समथिंग डिफरेंट इन देयर मिडफील्ड एंड जूड कुड बी देयर आंसर। सो अगर तुम ये 11 देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे फैबिन्यो, थियागो एंड जूड बेलिंगहम आर प्लेइंग टुगेदर, आई फील कि दिस प्लेस, दिस पोजीशन ऑफ जूड बेलिंगहम इन दैट नंबर 8 रोल वुड बी वेरी वेरी परफेक्ट। गिवन दैट जूड बेलिंगहम कैन आल्सो प्ले एज अ 10 रोल, तो अगर फैबिन्यो, हेंडो के एक डबल पिवट के साथ भी बंदा खेलना चाहता है तो एक सेंटर ऑफ द पार्क में कैम का रोल भी वो बंदा खेल सकता है। नाउ अलोंगसाइड एलियट एज वेल, जूड बेलिंगहम कैन बी पेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चैनल एज अ नंबर 8 विद फैबिन्यो इन द मिडफील्ड, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टांसेस है जिससे कि मैं यहाँ पे जूड बेलिंगहम को एडजस्ट करके देख रहा हूँ लिवरपूल पे। आई डोंट थिंक कि उस बंदे को बहुत ज्यादा ट्रांजिशनल टाइम लगेगा, गिवन की स्टाइल सिमिलर है बहुत ज्यादा। और इवन जूड कैन प्ले इन अ डबल पिवट विद फैबिन्यो, गिवन की कार्वालियो को अगर आगे जाके आप कैम जैसा खिलाना चाहते हो तो इवन ही कैन अनलीश फैबियो कार्वालियो, बिकॉज फैबिन्यो के साथ डिफेंसिव सिक्योरिटी होगी, जूड के साथ आपको पिच पे कैरेलेरो का प्लेयर मिलेगा जो कि अप एंड डाउन में भी आप बॉक्स टू बॉक्स का रोल प्ले कर सके, एंड ही वुड डू अ वेरी गुड जॉब ओवर हियर एट लिवरपूल। तो मेरे लिए ऑनेस्टली अगर मुझे एक टीम पिक करनी है जूड के लिए, सो लिवरपूल इज द टीम फॉर मी, जहां पे वो परफेक्टली फिट होगा, उसके नेचर, उसका स्टाइल ऑफ प्ले सब कुछ फट के निकल के आएगा मेरे भाई। बट इसका मतलब नहीं है कि यार बाकी टीम्स भी उसके लिए सूटेड नहीं है। सो हियर मी आउट, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की। नाउ सिटी के पास पैसा है, सिटी के पास रिसोर्सेज है और सिटी के पास पेप गार्डियोला है, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो नाउ सिटी ऑफन प्लेस लाइक अ 4-3-3, ठीक है, जहां पे रॉड्री, बर्नार्डो, केडीबी, समटाइम्स गुंडोगन ऑपरेट इन दीस काइंड्स ऑफ पोजीशन। बट जब सिटी खेलती है इन देयर पोजीशन ऑन द पिच व्हेन दे आर अटैकिंग, तो दे प्ले इन अ 2-3-5, एक WM फॉर्मेशन में वो खेलते हैं, जहां पे गुंडो, केडीबी ऑक्यूपाई दीस लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेसेस एंड मिड में आकी, रॉड्री और वॉकर चढ़े होते हैं। सो इफ यू वांट टू सी जूड बेलिंगहम प्ले एट सिटी, दिस इज द ओनली प्लेस देयर दैट ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड चैनल्स ऑफ द पिच। अब इसका मतलब है कि जूड बेलिंगहम को यहाँ पे इस टीम में खेलने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को अडैप्ट करना होगा। अब जूड क्या है, मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा फ्री रनर है, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड प्लेयर नहीं है अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, मेंटली ही इज वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं ही नीड्स हिज फ्रीडम। और पेप के सिस्टम में तुम देखते हो कि हर एक प्लेयर के ऊपर बहुत ही पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली पेप गार्डियोला लाइक्स टू गिव द प्लेयर देयर फ्रीडम, बट देन देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑन टू देम, एंड जूड कहीं ना कहीं इन माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, माइट नॉट बी द बेस्ट फिट एट मैनचेस्टर सिटी, या फिर जूड की बेस्ट ट्रेड्स आपको सिटी पे निकल के नहीं आएगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि जूड बेलिंगहम इज नॉट फिट एंड फाइन टू प्ले एट मैनचेस्टर सिटी, ही इज हाईली टेक्निकल प्लेयर एंड कैन अडैप्ट एज वेल, बस थोड़ा हो सकता है अडैप्टेशन में उसको समय लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, क्योंकि भाई मैड्रिड भी कैपेबल है उसको साइन करने के लिए, हाँ मने तो वो उसको भी साइन कर सकते हैं, गिवन की मॉड्रिच, क्रूज, इन लोग की एज हो रही है एंड वन ऑफ देम माइट लीव कमिंग सीजंस में। तो द वे मैड्रिड सेटअप इज लाइक अ 4-3-3 सेटअप, ठीक है। कार्वाहाल, अलाबा, चुआमनी, क्रूज और मॉड्रिच, ये इनकी मोस्ट प्रेफर्ड मिडफील्ड होती है। बट लेट्स से कि अगर हमें देखना है कि जूड कहां फिट होगा यहाँ पे, सो ओरिएंटेशन में ऑन द पिच, ऑन द बॉल, दिस इज हाउ रियल मैड्रिड सेटअप विद क्रूज एक्टिंग एज अ लेफ्ट हैंड साइड रजिस्टा, जहां पे चुआमनी उनके अहेड खेलते हैं, मॉड्रिच राइट हाफ स्पेस में खेलते हैं, कार्वाहाल और अलाबा या फिर आपका जो लेफ्ट बैक है कामाविंगा पुशअप कर जाता है, विनीशियस बेंजेमा एंड फेडी वाल्वेर्डे ऑन द राइट। तो दिस इज हाउ दे सेटअप। बट इन तीनों मिडफील्डर्स में व्हाट इज द पोजीशन जहां पे आप जूड बेलिंगहम को एक्चुअली फिट होते देखते हो? गाइस चेक दिस आउट, दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे जूड बेलिंगहम कैन बी फिट, बिकॉज ही कांट गो ऑन टू प्ले दैट क्रूज वाला रोल। अगर उसको क्रूज वाले रोल के लिए तुम्हें डालोगे तो ही वुड नॉट बी गुड, तुम्हें चुआमनी को पीछे खिलाना पड़ेगा और एल्स आपको कामाविंगा को सिंगल पिवट खिलाना होगा, which in my opinion won't be the best thing given कि क्रूज आपकी टीम में है। So वो comparing all of that, this is the only position that remains for Jude Bellingham. I'm not saying that this is bad for him. Jude can do the job over here at this Real Madrid team, but he would not be able to replicate what Modric does, because by Modric जो करता है is just more than running, just more than link up. He is the soul of this team of Real Madrid. वो plenty number of passes डालेगा in behind, वो creator है, वो एक खूबसूरत player है। क्या जूड उस लेवल की creativity दिखा पाएगा Madrid पे, given he has got the defensive security of Chouamani and even Cruz at the back? Probably, I'm not saying that this is a bad solution for Jude Bellingham. This could be a very good move for Jude actually in my opinion as well. But कहीं ना कहीं tactically he might need time to adjust and adapt, and हो सकता है Ancelotti will have to work out a different system. इस system में probably he would not be the best version to play because Jude and Fede Valverde both like to run with the ball. दोनों similar players हो जाएंगे and यहाँ पे probably हो सकता है कि Jude और Fede में से कोई एक बंदा ही खेले. Given कि Rodrigo खेलने वाले हैं तो हो सकता है हम Jude की मिनट्स थोड़ी सी कम देखें यहाँ पे Madrid पे. So again that
दैट ब्रिंग्स मी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई लोग. यूनाइटेड दे प्ले इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जहां पे एरिक्सन ज्यादा डीप खेलते हैं, कैसेमिरो से ब्रूनो सेंट्रल चांस में खेलते हैं, ठीक है. तो नाउ गिवन कि एरिक्सन अभी फिट एंड फाइन नहीं है बट अगले साल वो बंदा रेडी हो जाएगा, व्हाट पोजीशन आई सी जूड बेलिंगम प्लेइंग इन, ठीक है. तुम कैसेमिरो और ब्रूनो को बेंच तो करोगे नहीं, दैट मींस कि दिस इज द ओनली प्लेस दैट रिमेन्स फॉर जूड बेलिंगम टू प्ले अलोंगसाइड कैसेमिरो इन अ डबल पिवट. आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेस फॉर जूड टू प्ले इन. मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ना ही कैसेमिरो टेम्पो कंट्रोल करते हैं और ना ही जूड बेलिंगम इस काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि टेम्पो कंट्रोल करता है. तो अगर जूड को खेलना होगा दे हैव टू गो इन अ मिड 3 फॉर्मेशन विद अ सिंगल पिवट प्लेइंग जूड एज अ नंबर 8 एंड ब्रूनो एज अ नंबर 10 अलोंगसाइड कैसेमिरो. सो भाई it would be a bit of a problem given कि Erik ten Hag likes to have control of the possession, likes to dictate the tempo of the game. given कि तीनों मिडफील्डर्स के पास यहाँ पे ब्रूनो, कैसेमिरो, जूड, इनके पास टेम्पो डिक्टेट करने की क्वालिटीज नहीं है, they might not be the best fit over here. Now that brings me to Chelsea. Bhai, I think even Chelsea is a better fit than Manchester United for Jude Bellingham. Guess why? ऑब्वियस है भाई. यहाँ पे चेक दिस आउट यार, देखो जो उनका सेटअप होता है पिच पे करंटली अंदर ग्राहम पॉटर, इट्स लाइक अ बैक 3 मिड 2 विद कोवाचिक एंड एंजो. दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ चेल्सी जो कि मैंने अभी तक देखा, विद कार्वेट्स ऑन द राइट हाफ स्पेस काइंड ऑफ अ पोजीशन, ठीक है. तो यहाँ पे कोवाचिक और एंजो की पेयरिंग होती है डबल पिवट में, दैट वेरी नाइसली वर्क्स, ठीक है. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंजो बहुत ऊपर नहीं चढ़ता है, एंजो प्लेस लाइक अ सिंगल पिवट एंड कोवाचिक वो रन्स के साथ इन्वॉल्व होता है. लेट्स से कि कोवाचिक को हम ड्रॉप करके जूड बेलिंगम को इस पोजीशन में डालते हैं, व्हाट वुड दैट चेंज, ठीक है. नाउ गिवन कि चेल्सी यहाँ पे बैक 3 में खेलती है, गिवन कि बदियाशील इज वेरी गुड ऑन द बॉल, तो अगर जूड बेलिंगम लाइक्स टू कैरी द बॉल एज वेल, दे विल स्टिल हैव 3 men एट द बैक टू डिफेंड. अगर जूड बॉल लूज करे सो वर्स्ट कम्स टू इट, काउंटर पड़ेगा, दे विल हैव 3 डिफेंडर्स टू फेस. नाउ बिल्डअप की अगर बात आती है, लाइक आई सेड कि भाई बिल्डअप के लिए प्लेयर्स आपको टेम्पो कंट्रोल करने के लिए बेटर प्लेयर्स चाहिए. एंजो इज परफेक्ट गाय टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम. दे आल्सो हैव गॉट फोफाना एंड बदियाशील हु आर वेरी गुड ऑन द बॉल, प्लस जेम्स एंड चिलवेल एज वेल. सो आई थिंक दिस स्ट्रक्चर कैन आल्सो वर्क फॉर चेल्सी. बट गाइस व्हाट डू यू थिंक, व्हिच टीम सूट्स हिम द बेस्ट? मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट आपके ओपिनियन में कौन सी वो बेस्ट टीम होगी जहां पे जूड बेलिंगम परफेक्टली फिट होंगे? लेट मी नो एवरीथिंग इन दी कमेंट्स डाउन बिलो. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे. हरामखोर एल्गोरिथम ब्रेक करना है हम लोगों को, क्या कर रहे हो यार, कम ऑन मैन. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट.